चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का न्यू वीडियो, द डार्क साइड ऑफ इंडियन मीडिया। इससे पहले टाइम मशीन से चलते हैं आज से 5 दशक पहले। इस समय पर जो खबरें लोगों के पास पहुंचती थीं वो बिल्कुल बोरिंग, बिना एडिट होती थीं। न्यूज़ एंकर एक कुर्सी पर बैठकर न्यूज़ पढ़ते थे और देश के बहुत कम ही लोग न्यूज़ सुनते थे। न्यूज़ में ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता था और ना कोई मज़ा, लेकिन जो न्यूज़ में होती थी वो होती थी सच्चाई। न्यूज़ चाहे कैसे भी हो, लेकिन न्यूज़ 100% सच होती थी। फिर आता है 1971 का दौर। इस समय तक न्यूज़ चैनल्स देश प्रेमी होते थे। क्या आप जानते हैं 1971 का युद्ध हम इसलिए जीत पाए थे क्योंकि न्यूज़ चैनल्स ने भारतीय सेना की ताकत के बारे में इतना प्रचार किया कि पाकिस्तान के पास 93,000 सैनिक होने के बावजूद उसने हार मान ली थी। अब बात करते हैं आज के समय की। वर्तमान में हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री बहुत विकसित हो चुकी है। आज तो छोटे छोटे बच्चे तक न्यूज़ देखते हैं। अब न्यूज़ एंकर एक जगह पर ना बैठकर चलते हुए न्यूज़ बताते हैं, जिससे लोगों के अटेंशन को ये लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और अब तो न्यूज़ सीरियल की तरह आते हैं, जैसे न्यूज़ की पाठशाला, महाभारत, नई सोच, ये भारत की बात है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इन खबरों में सच्चाई नहीं है। अब न्यूज़ एंकर खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। आज के समय की न्यूज़ चैनल्स केवल टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी पेश करते हैं। उन्हें ना तो देश के अहम मुद्दों से मतलब और ना ही इन खबरों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे मतलब। 3 पॉइंट में समझिए भारतीय न्यूज़ की सच्चाई। आपको आलोक और ज्योति मौर्य के मामले का पता ही होगा, कैसे सारे के सारे न्यूज़ चैनल एक साथ ज्योति मौर्य पर टूट पड़े थे। पहली बात तो ये कि अगर ज्योति मौर्य दोषी होती तो कोर्ट उसे सजा देता, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने शादी में जरूर आना मूवी की तरह इसे ऐसे प्रमोट किया कि इससे लोगों के मन में महिलाओं के प्रति पहले से ही जो निम्न भावना थी वो और बढ़ गई। इन न्यूज़ चैनल्स की वजह से करीब 15,000 लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी थी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, उन्हें उनके पतियों ने वापस बुला लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या एक ज्योति मौर्य की सज़ा 15,000 लड़कियों को देना सही है? सोचिए, अगर आपको भी किसी ऐसे अपराध की सज़ा दी जाए जो आपने कभी किया ही ना हो और ना ही आप कभी भविष्य में से करने की सोचेंगे, तब आप पर क्या बीतेगी? वैसा ही कुछ हाल उन लड़कियों का रहा होगा। अभी एक और मुद्दा चला था, वो था सीमा और सचिन वाला। न्यूज़ चैनल ने इसे ऐसे प्रमोट किया था मानो सचिन रूपी सनी देओल ने सीमा रूपी सकीना को पाकिस्तान से उठा लाया हो। और इन न्यूज़ चैनल्स ने पूरी की पूरी गदर कहानी बना रखी थी। देश में 15 अगस्त पर जब सीमा ने झंडा फहराया तो उसे ऐसे दिखाया मानो सीमा से बड़ा देशभक्त और कोई ना हो। अरे भाई, पूरे के पूरे देश ने झंडा फहराया था तो सारे के सारे पागल थे क्या? अब कुछ मंदबुद्धि आशिकों ने तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना तक शुरू कर दिया था, अगर सीमा को वापस भेजा तो देश में आंदोलन शुरू कर देंगे। अब इन सस्ते आशिकों को मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि सीमा एक जासूस भी हो सकती थी। कैसे, चलिए जानते हैं। हर देश अपने दुश्मन देश की अंदरूनी जानकारी पता करने के लिए स्पाइस को भेजता है और इन जासूसों में सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या होती है, क्योंकि लड़कियों पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सीमा भी इन्हीं जासूसों में से एक हो सकती थी। आप खुद ही सोचिए कि कोई महिला जो 5वीं तक पढ़ी हो और किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश की मीडिया से कैसे सहजता से बात कर सकती है। और मान भी लिया जाए कि सीमा जासूस नहीं भी हो, फिर भी अगर सीमा को हमारे देश में रहने की इजाज़त दी जाए तो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा ही होगा, क्योंकि इस स्थिति में और पाकिस्तानी लड़कियों की हिम्मत होगी और फिर वो भी भारत आएंगी। और अगर इनमें से कोई एक भी जासूस निकली, समझो हमारा देश बर्बाद। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें छापना सीमा हैदर के बारे में ही है। लेकिन ये सब हमारे न्यूज़ चैनल्स कहाँ दिखाएंगे? देश बर्बाद हो जाए तो हो जाने दो, हमें हमारी टीआरपी से मतलब। आजकल के न्यूज़ चैनल्स किसी एक पार्टी के समर्थन करते हैं, चाहे फिर वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो सब कुछ सही नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं ना। लेकिन ये हमारे न्यूज़ चैनल्स नहीं जानते भाई। मोदी सांस ले तो वो सही, मोदी नहाए तो वो सही, मोदी दाढ़ी बनवाए तो वो सही, मोदी दाढ़ी ना बनवाए तो वो भी सही। अरे किसी देश की मीडिया का कर्तव्य है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टी के बयानों को भी जनता तक पहुंचाए, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने तो विपक्षी पार्टी का हाल इतना बुरा कर दिया है कि जितना बीजेपी ने नहीं किया यार। आज राहुल गांधी को बच्चा पप्पू कहता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर राहुल गांधी इतने ही मूर्ख होते तो क्या कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता उन्हें अपना पीएम कैंडिडेट स्वीकार करते? उनके बयानों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर मीडिया पेश करती है कि लोग उन्हें सीरियसली ही नहीं लेते।
प्रूफ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे तब उनसे विदेशी पत्रकार ने 2 सवाल पूछे थे। पहला था कि देश में प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ तक है, जिसमें उन्होंने कहा था ना के बराबर। और दूसरा सवाल था कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती तो रूस यूक्रेन युद्ध में किस देश का समर्थन करती। तब उन्होंने कहा था कि मैं सरकार के रुख का समर्थन करता हूँ, हम भी रूस और यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ ही रहते। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने उनके पहले प्रश्न के उत्तर का तो खूब प्रचार किया, लेकिन दूसरा प्रश्न जनता तक आने ही नहीं दिया। और ना जाने ऐसे कितने ही मुद्दे होते हैं जो विपक्षी पार्टी और राहुल गांधी उठाते हैं, लेकिन वो हमारी मीडिया की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाते। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी के बारे में नहीं बताओ, मैं जानता हूँ मोदी जी एक बहुत अच्छे पीएम हैं और देश को उनकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सही है कि मोदी जी बहुत सी गलतियां भी करते होंगे जो विपक्षी पार्टी तो उठाती है, लेकिन ये मीडिया हम तक नहीं पहुंचने देती। क्या आपको पता है कि हमारे देश की जीडीपी तो 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी हमारे देश की मीडिया 154वें नंबर पर है। अरे कई गरीब देशों की मीडिया भी हमारे देश की मीडिया से अच्छी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, बस रहने दीजिए। बहुत हमारे देश को बर्बाद कर लिया, अब नहीं कीजिए। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश की मीडिया सच को छुपाती है और केवल सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में न्यूज़ छापती है, वो देश बर्बाद ही हुआ है। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे सोवियत यूनियन और फिर चाहे पाकिस्तान। और इस लिस्ट में मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यारे देश का भी नाम आए। जय हिंद, जय भारत। बाकी आज के न्यूज़ चैनल और आज की मीडिया पर आपकी क्या सोच है, कमेंट जरूर करना दोस्तों।